तो कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज मैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताऊंगी। तो काफी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यूएनओ क्या है, यानी संयुक्त राष्ट्र जो है वो क्या है और किसके द्वारा ये शब्द दिया गया था और इसकी स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की इस्टेब्लिशमेंट हो जाती है, ठीक है। और ये कोई एक स्टेट नहीं है, एक कंट्री नहीं है, इसमें 51 कंट्री का उसमें सहयोग रहता है, पार्टिसिपेशन रहता है। तो उसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो शब्द किसके द्वारा दिया गया है। तो दोस्तों ये अमेरिका के तत्कालीन मतलब अमेरिका के पहले जो राष्ट्रपति थे ना, राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ठीक है। तो रूजवेल्ट के द्वारा यूनाइटेड नेशन जो है शब्द दिया गया था, ठीक है। तो दोस्तों उसी कड़ी में हम आगे बात करते हैं कि यूएनओ की रूपरेखा रखने के लिए कि संयुक्त राष्ट्र की मतलब स्थापना करने के लिए क्या हुआ था कि बड़े बड़े राष्ट्रों का एक सम्मेलन हुआ था, ठीक है। सम्मेलन हुआ था तो कब हुआ था, वो 21 अगस्त 1944 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो वॉशिंगटन के डम्बार्टन, ठीक है, डम्बार्टन ऑक्स भवन में आयोजित किया गया था, ठीक है। तो कब 21 अगस्त 1944 से स्टार्ट हुआ था और 7 अक्टूबर 1944 तक ये चलता रहा, ठीक है दोस्तों। इनका मानना था, इनका कहना था कि हमें एक ऐसा संगठन बनाना है जिससे हम इंटरनेशनल लेवल पर वर्ल्ड पीस को हम मेंटेन रख सकें, ठीक है। तो अब उसी कड़ी में आगे देखते हैं कि सोवियत रूस का एक प्रदेश था यानी क्रीमिया पर एक सम्मेलन हुआ था, ठीक है। तो कब हुआ था, 4 फरवरी 1944 में दोस्तों। ब्रिटेन के राष्ट्रपति और सोवियत संघ के राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति, तो तीन का नाम देख लेते हैं और काफी इम्पोर्टेंट है। तो चर्चिल जो थे वो ब्रिटेन के राष्ट्रपति थे, ठीक है। स्टालिन जो है सोवियत रूस के थे और रूजवेल्ट जो थे वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, ठीक है। तो इनके बीच में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है, एक सम्मेलन हुआ था। तो उसमें उनका मानना था कि संयुक्त राष्ट्र संघ की हम स्थापना करने के लिए यहाँ पर एक मीटिंग, एक सभा, एक कॉन्फ्रेंस आयोजित कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर शांति व्यवस्था को कैसे मेंटेन किया जाए, इस बात को ध्यान में रखकर 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कर दी जाती है दोस्तों। इसी को ध्यान में रखकर जो चार्टर है संयुक्त राष्ट्र संघ का, जो चार्टर है, चार्टर को ही मेन मतलब जो जैसे हमारा भारत है, भारत का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसी हिसाब से संयुक्त राष्ट्र संघ का भी कई ऑर्गन है, जैसे जनरल असेंबली हो गया और सिक्योरिटी काउंसिल, सेक्रेटेरिएट है ना, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो इस तरह के 6 ऑर्गन हैं, अपने अपने लेवल पर सभी काम करते हैं और कैसे कानून बनाए जाते हैं, कैसे उनको लागू किया जाता है, इन सारी चीजों के बारे में मैं आगे बात करते हैं। 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्टैब्लिशमेंट हो जाती है, ठीक है दोस्तों। जब इसकी स्टैब्लिशमेंट होती है तो कंट्री कितनी होती है, कितने देश होते हैं दोस्तों। तब संस्थापक सदस्य जो थे 51 थे, ठीक है। कितने थे, 51 थे। लेकिन 24 जून 1945 को अधिकार पत्र है ना, एक चार्टर था, उस पर सिग्नेचर होते हैं, जो हस्ताक्षर होते हैं, ओनली 50 लोगों के साइन होते हैं, ठीक है। जो 51 का जो कंट्री है ना वो पोलैंड था, ठीक है। कौन सा था, पोलैंड, ठीक है। तो 51वां जो कंट्री है वो ऐड हुआ था इसकी जब एस्टेब्लिशमेंट हुई थी तब, ठीक है दोस्तों। तो ये काफी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी तो कितने देशों के मतलब सिग्नेचर हुए थे और लास्ट में कौन सा देश ऐड हुआ था, ठीक है, उसके सिग्नेचर हुए थे, ठीक है दोस्तों। तो ये 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्टैब्लिशमेंट हो जाती है, ठीक है। अब प्रेजेंट में दोस्तों, प्रेजेंट में कितने हैं यूएनओ के सदस्य, कितने हैं, तो सदस्य जो है, सदस्यों की संख्या 193 है, ठीक है। काफी इम्पोर्टेंट है ये, 193 है, ठीक है। तो दोस्तों इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क सिटी में है, ठीक है। कहाँ, न्यूयॉर्क सिटी में है इसका हेडक्वार्टर, ठीक है दोस्तों। इसकी लैंग्वेज कैसी है, मतलब इसका ऑफिशियल जो काम होता है वो किस भाषा में होता है, तो 2 लैंग्वेज तो ऑफिशियल है, मतलब इसका काम जो है वो इंग्लिश
फ्रेंच जो है ना इसमें होगा, लेकिन चाइनीज, रसिया, अरबिक और स्पेनिश, इन भाषाओं में भी उसका काम होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये लैंग्वेज है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 लैंग्वेज है यूनाइटेड नेशन की। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों यूएनओ जो है, यूएनओ के ऑर्गन कितने हैं? तो 6 ऑर्गन है। मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ के जो ऑर्गन कहे तो अंग कितने हैं? उसके 6 अंग हैं। कौन सा? एक जनरल असेंबली, ठीक है, जिसको महासभा भी बोलते हैं। तो दोस्तों जनरल असेंबली है, जनरल असेंबली को ही विश्व की लघु परिषद भी कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? विश्व की लघु परिषद। ठीक है, लघु संसद भी कहते हैं जनरल असेंबली को। ठीक है, अब सेकंड ऑर्गन कौन सा है? सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल मतलब सुरक्षा परिषद। इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रस्टीशिप। ठीक है, ट्रस्टीशिप। फिर आईसीजे मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। फिर है सेक्रेटरीट मतलब सचिवालय। ठीक है, क्या है? सचिवालय। तो ये काफी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये मैंने छोटा सा ब्रीफ में यूनाइटेड नेशन के बारे में बता दिया है। अब नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी दोस्तों, उनके ऑर्गन जो है वो 6 ऑर्गन है, उनका काम क्या क्या है, इसकी स्पेशलाइज एजेंसी क्या है और उनका हेडक्वार्टर कहाँ है, वो किस किस लेवल पर काम करती है, उनका जो बैकग्राउंड है वो क्या है, तो अगली वीडियो में मैं डिस्कशन करूंगी। तो दोस्तों आई होप सेशन पसंद आया हो और कुछ यहाँ से सीखा हो। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।